नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गोदान। गोदान एक गरीब किसान होरी के जीवन पर आधारित है, जो अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा है कि वह अपनी मृत्यु से पहले एक गाय का दान कर सके, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र कार्य माना जाता है। लेकिन उसकी यह साधारण सी इच्छा भी उसकी आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण पूरी नहीं हो पाती। होरी का जीवन। होरी अपनी पत्नी धनिया और 3 बच्चों के साथ छोटे से गांव में रहता है। वह एक मेहनती और ईमानदार किसान है, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना दिया है। गांव में जमींदारों और साहूकारों का दबदबा है, जो गरीब किसानों का शोषण करते हैं। होरी की पत्नी धनिया एक सशक्त और साहसी महिला है, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ देती है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद होरी हमेशा अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम करता है। एक दिन होरी उधार लेकर एक गाय खरीदता है। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गाय को ग्रामीण जीवन में समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। उसके छोटे भाई हीरा और मोती के बीच झगड़ा होता है, जिसके परिणामस्वरूप गाय मर जाती है। गाय को उसका भाई जहर देकर मार देता है और इल्जाम होरी पर आता है। इस घटना से होरी पर गांव के लोग आरोप लगाते हैं और पंचायत उसे जुर्माना भरने का आदेश देती है। होरी की पहले से खराब आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है और उसे कर्ज में डूबने का डर सताने लगता है। गोबर का विद्रोह और झुनिया का आगमन। होरी का बेटा गोबर गांव की गरीबी और पारंपरिक जीवन से असंतुष्ट होता है। वह गांव की परंपराओं से तंग आकर शहर भाग जाता है। गोबर का प्रेम प्रसंग गांव की जाट लड़की झुनिया से होता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है, और जब ये बात गांव में फैलती है तो समाज झुनिया को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। झुनिया का परिवार उसे घर से निकाल देता है और वह बेसहारा हो जाती है। तब धनिया, जो कि बहुत साहसी महिला है, समाज की परवाह किए बिना झुनिया को अपने घर में आश्रय देती है। धनिया समाज के विरोध का सामना करती है, लेकिन अपने परिवार और झुनिया का साथ कभी नहीं छोड़ती। इस बीच गोबर शहर में नया जीवन शुरू करता है। वह वहां काम करता है और पैसे कमाने लगता है, लेकिन उसकी सोच और जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। शहर में उसकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक हो जाता है, और जब वह वापस गांव लौटता है तो उसे अपने माता पिता और ग्रामीण जीवन से तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। गोबर को अब गांव के रीति रिवाज और परंपराएं पुरानी और रूढ़िवादी लगती हैं। गोबर का झुनिया के प्रति भी रुख बदल गया है। उसके और होरी के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि गोबर आधुनिकता को अपनाना चाहता है, जबकि होरी अभी भी परंपराओं में बंधा रहता है। होरी की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उसे साहूकारों और जमींदारों के कर्ज का बोझ हमेशा सताता है। गांव के जमींदार और साहूकार जैसे राय साहब और खन्ना साहब गरीब किसानों का शोषण करते हैं, और होरी भी इसी शोषण का शिकार होता है। कर्ज के जाल में फंसा होरी हर दिन संघर्ष करता है, लेकिन उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। उसकी खेती बाड़ी भी सही से नहीं चल पाती, और घर के खर्चे पूरे करने के लिए उसे उधार लेना पड़ता है। कहानी के अंत में होरी की स्थिति और खराब हो जाती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और कर्ज के बोझ ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। उसकी अंतिम इच्छा गाय दान करने की होती है, लेकिन उसकी गरीबी उसे यह इच्छा पूरी करने नहीं देती। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको
और भी प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ते रहें। धन्यवाद।